हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विषय गणित का अध्याय 3, जिसका आज हम इस वीडियो में परिचय देखेंगे। और कक्षा 9वीं के अध्याय 3 के और भी वीडियोस की लिंक और अन्य प्रश्नावली की लिंक, सभी प्रश्नावली की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप अच्छे से देख लें और समझ लें। अब हम शुरू करते हैं अध्याय 3 का परिचय। अध्याय 3 क्या है हमारा? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमने ये लिख लिया है कि निर्देशांक तल और कार्तीय तल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, निर्देशांक और कार्तीय तल का ही उपयोग किया गया है इसमें पूरे अध्याय में। तो निर्देशांक तल क्या होता है, हम इसका अध्ययन करेंगे आज। निर्देशांक तल क्या होता है? निर्देशांक तल हमने क्या लिखा है, जैसे कि यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। तो निर्देशांक तल दो लंबी रेखाओं से बनता है, मतलब दो लंबी रेखाएं ये हमने खींच ली है, दो लंबी रेखाएं। ये क्या है हमारा निर्देशांक तल। निर्देशांक तल में क्या क्या होता है? निर्देशांक तल में इस रेखा को बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इस रेखा को बोलते हैं हम वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब क्या है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज जो मतलब आड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। ये हो गया, वाई अक्ष कहते हैं। और जो होता है ये क्या है हमारा वाई अक्ष है। और जो निर्देशांक जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में। जैसे कि ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा और ये चौथा भाग। निर्देशांक तल 4 भागों में बटा होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष निर्देशांक तल, ये निर्देशांक तल है हमारा, उसको कितने 4 भागों में बांटता है। इसको क्या बोलते हैं? पहला भाग, ये दूसरा भाग हो गया हमारा, ये तीसरा भाग है, और ये हमारा चौथा भाग है। तो निर्देशांक तल 4 भागों से मिलकर बना होता है। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। ये प्रतिच्छेद बिंदु को हम 0 नाम देते हैं। तो ये 0 नाम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु क्या है हमारा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब क्या है हमारा, ये मूल बिंदु कहते हैं। और जैसे कि हम इसको ये कैसे बनाते हैं, इसमें नंबर्स कैसे लिखते हैं, संख्याएं। तो देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जो ये वाली एक्स अक्ष है, 0 की इस साइड हम क्या लिखते हैं? प्लस की संख्याएं लिखते हैं। 1 2 3 4 5, और भी संख्या की ज़रूरत हो तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इस साइड इस साइड इसके लेफ्ट साइड क्या होते हैं? माइनस की ऋण की संख्या है। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, इसके भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद इस साइड क्या आएगा? वाई अक्ष पर ऊर्ध्वाधर रेखा है ये हमारी, तो इस पर यहाँ पर प्लस की संख्या आती है। +1 2 3 4 5 6, इसको भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, हमको जितने नंबर से की ज़रूरत हो, संख्या की ज़रूरत हो तो। फिर यहाँ पर इस साइड क्या होती है? ऋण की संख्या है। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। जैसे कि इसको एक्स अक्ष, तो इसको एक्स डैश नाम दिया जाता है, और वाई डैश, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। पर इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष पूरे को, और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। आया समझ में? अब जैसे कि हम कोई सा बिंदु लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? निर्देशांक तल। ये क्या हो गया? कार्तीय तल या निर्देशांक तल इसको बोलते हैं। ये पूरे को हमारा क्या बोलते हैं? निर्देशांक तल या कार्तीय तल बोलते हैं। ये समझ में आया कि हम कैसे इसको बनाते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं?
और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हो गया हमारा। इसमें 4 भागों में बढ़ना होता है और जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। इतना समझा हमने। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर कोई सा बिंदु दिया है, कोई सा बिंदु जैसे कोई सा भी दे दिया है कि इसके निर्देशांक हमको बताओ। जैसे कि ये बिंदु हमको दिया है जिसके हमको निर्देशांक बताना है। उसने बोला है हमको कि निर्देशांक बताओ, तो हम निर्देशांक कैसे बताएंगे? इसके यहाँ से लाइन खींचेंगे सीधी और यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो ये हमारे क्या हो गए? निर्देशांक। निर्देशांक क्या होगा? पहले एक्स के अक्ष पर देखते हैं कि कौन सी संख्या से ये बिंदु मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या 2 है और यहाँ से वाई अक्ष पर 4। तो पहले एक्स अक्ष की संख्या लिखते हैं 2 और वाई अक्ष की 4। तो ये 2 और 4 हमारे इस बिंदु के क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। और जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? भुज। और जो वाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं उसको बोलते हैं कोटि। जैसे कि ये लिखा है कि भुज क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष के एक्स का निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम? भुज। और वाई के निर्देशांकों को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आया समझ में? जैसे कि 2 हमारी यहाँ पर क्या है? 2 हमारा भुज है और वाई यहाँ पर 4 हमारा क्या हो गया? कोटि। आया समझ में? ये भुज और कोटि। जैसे कि अब हमको ऐसा जैसे क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि हमको ये हमको दर्शाना है। कौन सा? तो क्या दर्शाना है हमको? जैसे ऋण 5 और 3 ये हमको दर्शाना है। कहाँ पर? निर्देशांक तल में या कार्तीय तल में हमको बताइए कि ये बिंदु कहाँ है। तो हमको दर्शाने के लिए पहले क्या देखेंगे कि पहला नंबर क्या है? -5। ये ऋण का 5। ऋण का 5 क्या है? ऋण का 5 का हम कहाँ देखेंगे? एक्स अक्ष पर देखते हैं। ये पहली जो संख्या होती है एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, तो एक्स अक्ष पर देखते हैं। एक्स अक्ष पर क्या? -5 ये है। अब क्या देखेंगे हम? -5 और वाई पर क्या देखेंगे? 3। वाई पर ये 3 और 5 यहाँ तक आएंगे। ये 3 यहाँ और ये 5 यहाँ मिलेंगे। एक ऐसी लाइन खींच लो, तो ये क्या आगे होगा हमारे? ये बिंदु होगा। -5 और 3 का ये बिंदु हो गया। निर्देशांक बिंदु ये हो गया हमारा -5 और 3 का। आया समझ में? इसे हम दर्शाते हैं। अब जैसे कि और भी मैं बता देती हूँ। इसमें हमने देख लिया कि बिंदु दिया है तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, और ये भी देख लिया कि जब निर्देशांक दिए हो तो उसका बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। और इसमें क्या होते हैं? इसमें इस चतुर्थांश में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम, लिख देती हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलेंगे हम? इसको, इस पूरे को द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश कहाँ लिखे? इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं हम, है ना। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय मतलब तीसरा चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश मतलब तीसरा चतुर्थांश। और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। चतुर्थ मतलब चौथा चतुर्थांश। ये हो गया हमारा। 4 चतुर्थांश के नाम भी दे दिए हमने। एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या बोलते हैं? निर्देशांक तल है। ये इसको कार्तीय तल को 4 भागों में बांटता है, जिसके नाम भी हमने दे दिए। अब इसमें इनके क्या होता है कि इनमें ये प्रथम चतुर्थांश में कौन सी संख्याएं आती है? यहाँ पर भी एक्स अक्ष पर भी प्लस की है, वाई अक्ष पर भी प्लस की संख्या है। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में सारी दोनों एक्स और वाई की प्लस वाली संख्याएं आती है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन सी संख्याएं आती है। तो यहाँ पर माइनस की एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर प्लस की। तो जैसे एक्स अक्ष पर क्या आएगा?
माइनस की संख्या है और y अक्ष पर क्या आती है हमारी प्लस की संख्या है। तो इसको माइनस और प्लस ये इसका नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे माइनस और प्लस की संख्या किस चतुर्थांश में आती है। कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता था, हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में आती है। फिर तृतीय चतुर्थांश में कौन सी संख्याएं आती है, तो यहाँ पर पहले x अक्ष पर देखेंगे माइनस की और y अक्ष पर भी क्या है माइनस की संख्या है, ऋण की संख्या है। तो दोनों पे क्या आती है ऋण की संख्या आती है। तो ऋण ऋण संख्याएं कौन से चतुर्थांश में आती है, तो तृतीय चतुर्थांश में आती है। फिर हम देखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सी आती है। तो यहाँ पर पहले प्लस की संख्याएं देखेंगे, मतलब पहले क्या देखेंगे x अक्ष की संख्या है, तो x अक्ष में कौन सी आती है प्लस की संख्या है, और y अक्ष पर कौन सी संख्या आती है माइनस की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस की और माइनस की संख्या आती है कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें प्लस और माइनस की संख्या कौन से चतुर्थांश में आती है, तो हम बोल सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। ये हमारा हो गया निर्देशांक ज्यामिति का हमने परिचय देख लिया। इसको अच्छे से लिख लेना और समझ लेना, अच्छे से पढ़ के याद भी कर लेना, तो ताकि हमको आगे की प्रश्नावली समझने में आसानी हो। हमने आज आसान तरीके से पढ़ा अध्याय 3 का निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके आगे के वीडियोस के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। और स्टडी से रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।